स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्वस्थ जीवन बुजुर्ग में। आज मैं आपसे एक बहुत छोटी सी बात करना चाहता हूं, लेकिन यही छोटी सी बात हर दिन चुपचाप हमारे स्वास्थ्य को कमजोर करती रहती है। जरा कल रात को याद कीजिए, लगभग 2 बजे का समय, कमरा बिल्कुल शांत, बाहर सिर्फ हल्की हवा की आवाज, आप गहरी नींद में हैं, तभी अचानक पेशाब की इच्छा से आपकी आंख खुल जाती है। करवट बदलते समय घुटनों में हल्का दर्द महसूस होता है। हाथ अंधेरे में बत्ती का स्विच ढूंढता है। आप धीरे धीरे कदम रखते हैं ताकि कहीं ठोकर न लग जाए। पेशाब करके जैसे ही वापस बिस्तर पर लेटते हैं, बिस्तर अभी गर्म भी नहीं हुआ होता कि थोड़ी देर बाद फिर से उठना पड़ जाता है। और कुछ लोगों को तो ऐसी स्थिति में 3-4 बार तक उठना पड़ता है। अगली सुबह जब आप जागते हैं तो शरीर भारी लगता है, सिर थोड़ा चकराता है, आंखों के सामने धुंधलापन रहता है, मन चिड़चिड़ा सा हो जाता है। पूरे दिन ऊर्जा की कमी महसूस होती है। न टहलने का मन करता है, न किताब पढ़ने का उत्साह रहता है, न ही बच्चों और पोते पोती से बातें करने की इच्छा होती है। क्या आपको इस चित्र में अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है? बहुत से लोग सोचते हैं, उम्र बढ़ गई है, अब तो ऐसा ही होगा। लेकिन मैं आपसे बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूं, हर बार ऐसा होना स्वाभाविक नहीं है। हर रात 2 बार से अधिक पेशाब के लिए उठना शरीर का एक संकेत हो सकता है। कभी कभी यह केवल देर से पानी पीने की आदत होती है, लेकिन कई बार यह रक्त शर्करा के असंतुलन, मूत्राशय की कमजोरी या किसी ऐसी समस्या का प्रारंभिक संकेत होता है जिसे बहुत से बुजुर्ग वर्षों तक अनदेखा करते रहते हैं। और इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक ऐसे कारण के बारे में साझा करूंगा जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन जो आपकी रात की नींद को गहराई से प्रभावित करता है। इसलिए कृपया अंत तक मेरे साथ बने रहिए। 60 वर्ष की आयु के बाद हमारे शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। मूत्र को नियंत्रित करने वाले हार्मोन धीरे धीरे कम होने लगते हैं। मूत्राशय की मांसपेशियां पहले जैसी मजबूत नहीं रहती। तंत्रिका तंत्र की प्रतिक्रिया भी धीमी पड़ जाती है। रात में केवल एक बार उठना भी गिरने के जोखिम को बढ़ा सकता है। और यदि कई महीनों तक नींद पूरी न हो, तो स्मरण शक्ति, दृष्टि और यहां तक कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर होने लगती है। अध्ययनों से पता चला है कि बार बार टूटने वाली नींद बुजुर्गों में शारीरिक दुर्बलता और मानसिक क्षीणता का खतरा बढ़ा सकती है। मैं यह बात आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि इसलिए कि हम सब समझ सकें कि नींद कितनी अमूल्य है। पिछले वीडियो में मैंने घर पर ही दृष्टि सुधारने और स्मरण शक्ति बढ़ाने के सरल उपाय साझा किए थे। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है, तो इस वीडियो के बाद कृपया उसे अवश्य देखिए, क्योंकि जब नींद बेहतर होती है, तो आंखों और स्मरण शक्ति में भी स्पष्ट सुधार दिखाई देता है। हमारा स्वास्थ्य एक जुड़ा हुआ चक्र है, जिसमें सब कुछ एक दूसरे से संबंधित है। यदि आपको लगता है कि यह विषय आपके लिए सचमुच महत्वपूर्ण है, तो कृपया अंत तक मेरे साथ बने रहिए। संभव है कि आज रात की एक छोटी सी बदलाव आपको लगातार 5 या 6 घंटे की नींद दे दे और कल सुबह आप कहीं अधिक हल्कापन और ताजगी महसूस करें। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, 3 मुख्य कारणों पर कि जो रात में बार बार पेशाब की समस्या पैदा करते हैं। मैं इन्हें बहुत सरल और स्पष्ट शब्दों में समझाऊंगा ताकि आप स्वयं अपने शरीर को समझ सकें। पहला कारण, और यह सबसे सामान्य होते हुए भी अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है चयापचय का असंतुलन, विशेष रूप से उच्च रक्त शर्करा और मधुमेह। जरा आप एक बात की कल्पना कीजिए, जब रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, औस तो शरीर उस अतिरिक्त शर्करा को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालने का प्रयास करता है। ऐसा करने के लिए गुर्दे शरीर के भीतर से और अधिक पानी खींचकर मूत्राशय में भेजते हैं। और परिणाम क्या होता है? मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, मूत्राशय में दबाव जल्दी बनने लगता है और आपको रात के बीच में उठकर पेशाब के लिए जाना पड़ता है। केवल एक बार नहीं, कभी कभी 2 या 3 बार भी।
ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुत से लोगों को यह पता ही नहीं होता कि उनका रक्त शर्करा स्तर बढ़ा हुआ है। वे बस इतना सोचते हैं, शायद मैंने पानी ज्यादा पी लिया होगा। लेकिन यदि रात में बार बार पेशाब के साथ लगातार प्यास लगना, मुंह का सूखना, सुबह हल्का धुंधला दिखाई देना या बिना किसी स्पष्ट कारण के थकान महसूस होना भी हो, तो यह रक्त शर्करा के असंतुलन का प्रारंभिक संकेत हो सकता है। भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में मधुमेह की दर विश्व में ऊंचे स्तरों में गिनी जाती है और बहुत से लोगों को इस रोग का पता तब चलता है जब जटिलताएं शुरू हो चुकी होती हैं। जरा स्वयं से पूछिए, क्या रात में आपका गला बार बार सूखता है? क्या आप अपने बिस्तर के पास हमेशा पानी का गिलास रखकर सोते हैं? क्या सुबह उठने पर पर्याप्त समय बिस्तर पर रहने के बाद भी थकान महसूस होती है? यदि उत्तर हाँ है, तो कृपया इसे हल्के में न लें। मैं यह नहीं कह रहा कि जो भी व्यक्ति रात में पेशाब के लिए उठता है, उसे मधुमेह ही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह सरल प्रक्रिया समझें। रक्त में अधिक शर्करा पानी को बाहर खींचती है और शरीर संतुलन बनाने के लिए अधिक मूत्र बनाता है। यदि हम केवल मूत्राशय पर ध्यान दें और रक्त शर्करा की जांच न करें, तो हम मूल कारण को अनदेखा कर सकते हैं। अब हम दूसरे कारण की बात करते हैं। आयु बढ़ने के साथ मूत्राशय की कमजोरी और पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि की समस्या एक ऐसी स्थिति जो बहुत सामान्य है, परंतु खुलकर कम चर्चा की जाती है। 60 वर्ष के बाद हमारे मूत्राशय की मांसपेशियां पहले जैसी मजबूत और लचीली नहीं रहती। जब हम युवा होते हैं, तो मूत्राशय पर्याप्त मात्रा में मूत्र संचित कर सकता है और फिर मस्तिष्क को संकेत भेजता है। लेकिन आयु बढ़ने पर इसकी क्षमता घटने लगती है। थोड़ी सी मात्रा भी स्पष्ट रूप से पेशाब की इच्छा उत्पन्न कर देती है। इसीलिए आपको कई बार उठना पड़ सकता है, जबकि प्रत्येक बार मूत्र की मात्रा अधिक नहीं होती। पुरुषों के लिए एक और महत्वपूर्ण कारण है प्रोस्टेट ग्रंथि। समय के साथ यह ग्रंथि हल्की सी बढ़ सकती है। जब यह बढ़ती है, तो यह मूत्रमार्ग पर दबाव डालती है, जो मूत्र को बाहर ले जाने वाली नली है। परिणाम स्वरूप मूत्र की धार कमजोर हो जाती है, बीच बीच में रुकावट आती है और ऐसा महसूस होता है कि मूत्र पूरी तरह से खाली नहीं हुआ। इसी अधूरेपन की भावना के कारण थोड़ी ही देर बाद फिर से पेशाब की इच्छा हो सकती है। कई लोग मुझसे कहते हैं, अभी तो गया था, 1 घंटे से भी कम समय में फिर उठना पड़ा। यही संकेत है कि मूत्राशय पूरी तरह खाली नहीं हुआ या वह अत्यधिक संवेदनशील हो गया है। धीरे धीरे यह बार बार उठना आपकी नींद को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। शरीर गहरी नींद के उस चरण में नहीं पहुंच पाता, अब जो मस्तिष्क और हृदय की पुनः ऊर्जा के लिए अत्यंत आवश्यक है। कृपया ध्यान से देखिए, क्या आपकी मूत्र की धार कमजोर है? क्या आपको हल्का जोर लगाना पड़ता है? क्या अंत में बूंद बूंद गिरता है? क्या निचले पेट में हल्का भारीपन महसूस होता है? यदि ऐसा है, तो इसे उम्र की सामान्य बात कहकर अनदेखा न करें। शरीर कभी भी बिना कारण संकेत नहीं देता। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप कई बार पेशाब के लिए जाते हैं, लेकिन हर बार मात्रा बहुत कम होती है? यदि ऐसा है, तो कृपया आगे ध्यान से सुनते रहिए। क्योंकि अगला भाग आपके लिए हर रात गहरी और पूरी नींद की कुंजी हो सकता है। अब हम तीसरे कारण पर आते हैं और यह वह कारण है जिसे बदलना सबसे आसान है, लेकिन अक्सर सबसे अधिक अनदेखा कर दिया जाता है। यह है हमारा जीवनचर्या और दैनिक आदतों में शामिल उत्तेजक पदार्थ। मेरे प्रियजनों, कई बार समस्या किसी गंभीर रोग में नहीं होती, बल्कि हमारी शाम की आदतों में छिपी होती है। उदाहरण के लिए, रात्रि भोजन के बाद गरम मसाला चाय का एक प्याला या दूरदर्शन देखते समय जागृत रहने के लिए हल्की सी कॉफी या यह सोचकर सोने से ठीक पहले अधिक पानी पी लेना कि रात में प्यास न लगे। ये सब बातें साधारण और हानिरहित लगती हैं, परंतु यही आदतें रात में मूत्राशय को अधिक सक्रिय कर सकती हैं।
चाय और कॉफी में एक तत्व होता है जो स्वाभाविक रूप से मूत्रवर्धक प्रभाव देता है। इसका अर्थ है कि यह गुर्दों को सामान्य से अधिक मूत्र बनाने के लिए प्रेरित करता है। यदि आप इसे शाम के समय लेते हैं तो इसका प्रभाव कई घंटों तक बना रहता है। जब शरीर नींद के लिए शांत होने लगता है, उसी समय मूत्राशय को अधिक कार्य करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप नींद बार बार टूट जाती है। इसके अतिरिक्त यदि रात्रि भोजन में अधिक नमक या बहुत अधिक तीखापन हो तो शरीर में जल संतुलन अस्थिर हो जाता है। गुर्दों को लगातार समायोजन करना पड़ता है, जिससे रात में मूत्र की मात्रा बढ़ सकती है। देर रात तक जागना, सोने के समय के बिल्कुल निकट दूरदर्शन या दूरभाष यंत्र का उपयोग करना भी तंत्रिका तंत्र को शांत होने का अवसर नहीं देता। जब तंत्रिकाएं तनाव में रहती हैं, यों तो मूत्राशय भी अधिक संवेदनशील हो जाता है। यहां महत्वपूर्ण बात क्या है? ये कारणों का ऐसा समूह है जिसे आप आज रात से ही नियंत्रित कर सकते हैं। न किसी औषधि की आवश्यकता, न किसी जटिल जांच की। केवल एक छोटी सी आदत में परिवर्तन और नींद में स्पष्ट सुधार दिखाई दे सकता है। जरा याद कीजिए, क्या आपने कल शाम 7 बजे के बाद चाय पी थी? क्या सोने से ठीक पहले एक बड़ा गिलास पानी पिया था? क्या रात्रि भोजन बहुत देर से या बहुत भारी लिया था? कभी कभी इनमें से केवल एक बात को संतुलित कर देने से ही आप लगातार 5 से 6 घंटे की नींद ले सकते हैं, बिना बार बार उठे। आपके अनुसार इनमें से कौन सी आदत आपकी दिनचर्या से मिलती जुलती है? कृपया स्वयं से ईमानदारी से उत्तर दीजिए। और यदि आप चाहें तो नीचे टिप्पणी में अपनी स्थिति मेरे साथ साझा कीजिए, क्योंकि जब हम यह पहचान लेते हैं कि कारण हमारी दैनिक आदतों में छिपा है, तब परिवर्तन की कुंजी भी हमारे ही हाथ में होती है। अब मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और स्पष्ट कदम बताने जा रहा हूं, ये जिनसे आप आज से ही सुधार प्रारंभ कर सकते हैं। सबसे पहले है जल सेवन को समझदारी से संतुलित करने का नियम। बहुत से लोग रात में पेशाब से बचने के डर से दिन भर बहुत कम पानी पीते हैं। यह बिल्कुल उचित नहीं है। जब शरीर में जल की कमी होती है तो गुर्दों को अधिक परिश्रम करना पड़ता है, मूत्र अधिक गाढ़ा हो जाता है और मूत्राशय में जलन तथा उत्तेजना बढ़ सकती है। दूसरी ओर, कुछ लोग दिन में व्यस्त रहने के कारण पानी कम पीते हैं और शाम को एक साथ अधिक मात्रा में पी लेते हैं। यह तरीका भी रात में बार बार उठने का कारण बनता है। सबसे सरल तरीका है कि पूरे दिन में पानी की मात्रा को समान रूप से बांट लें। सुबह जागने के बाद एक छोटा गिलास गुनगुना पानी पीजिए, ताकि शरीर धीरे धीरे सक्रिय हो सके। दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए, प्यास बहुत अधिक लगने का इंतजार मत कीजिए। और विशेष रूप से सोने से लगभग 2 से 3 घंटे पहले पानी की मात्रा कम कर दीजिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि बिल्कुल पानी न पिए, बल्कि केवल सीमित कर दें। यदि प्यास लगे तो केवल थोड़ा सा गुनगुना पानी घूंट घूंट करके लें। बिस्तर पर जाने से पहले एक बार मूत्र त्याग अवश्य कर लें, चाहे उस समय बहुत अधिक इच्छा न भी हो। यह छोटी सी आदत नींद शुरू करते समय मूत्राशय को अधिक खाली रखने में सहायता करती है। कृपया मुझे टिप्पणी में बताइए, क्या आज रात आप इस छोटे से परिवर्तन को अपनाने के लिए तैयार हैं? पानी के साथ साथ रात्रि भोजन भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 60 वर्ष के बाद पाचन तंत्र की गति धीमी हो जाती है। यदि रात का भोजन अधिक नमकीन, अत्यधिक तीखा या अधिक तैलीय हो, तो शरीर में जल का संतुलन बिगड़ सकता है और मूत्राशय में उत्तेजना बढ़ सकती है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से इसे पित्त की वृद्धि कहा जाता है। जब शरीर में उष्णता बढ़ती है तो बार बार मूत्र त्याग की भावना भी अधिक हो सकती है। हल्का और संतुलित रात्रि भोजन अधिक लाभदायक होता है। उदाहरण के लिए, पतली दाल का एक कटोरा, थोड़ी उबली हुई सब्जियां और अधिक सफेद चावल की जगह थोड़ी मात्रा में रागी या बाजरा। सोने से ठीक पहले भारी तला भुना भोजन करने से बचिए। भोजन के बाद घर के भीतर या आंगन में 10 से 15 मिनट तक धीरे धीरे टहलना पाचन में सहायक होता है।
कृपया यह मत सोचिए कि यह परिवर्तन बहुत छोटा है। यही सरल और नियमित आदतें लंबे समय तक स्थायी परिणाम देती हैं। इसके अतिरिक्त सोने से लगभग 5 से 7 मिनट पहले आप दो सरल योगासन कर सकते हैं। पहला है सुप्त बद्ध कोणासन। पीठ के बल लेट जाइए, दोनों पैरों के तलवे आपस में मिलाइए, घुटनों को ढीला छोड़कर दोनों ओर गिरने दीजिए। धीरे धीरे और गहरी श्वास लीजिए। यह आसन श्रोणि क्षेत्र को शिथिल करता है और रक्त संचार को बेहतर बनाता है। दूसरा है शिशु आसन। घुटनों के बल बैठकर धीरे से आगे झुकिए, माथा भूमि पर या किसी नरम तकिए पर टिकाइए, कंधों और पीठ को ढीला छोड़ दीजिए। करते समय केवल अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए। नाक से धीरे धीरे श्वास अंदर लीजिए और लंबी समान गति से बाहर छोड़िए। ये अभ्यास केवल मूत्राशय को ही शांत नहीं करते, बल्कि तंत्रिका तंत्र को भी शांति प्रदान करते हैं। जब मन शांत होता है तो शरीर भी रात में कम उत्तेजित होता है। आपको प्रतिदिन लगभग 20 से 25 मिनट हल्का व्यायाम बनाए रखना चाहिए। सप्ताह में 3 से 4 बार और साथ में संतुलित आहार। एक ही रात में परिणाम की अपेक्षा मत कीजिए। शरीर को अनुकूल होने का समय दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं चाहता हूं कि आप याद रखें, अब वह यह है कि आप स्वयं अपने स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं। एक साथ बहुत बड़े परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। आज रात से केवल एक कदम शुरू कीजिए। पानी का संतुलन, हल्का रात्रि भोजन और सोने से पहले कुछ मिनट गहरी श्वास। ये छोटे कदम ही गहरी और लंबी नींद का मार्ग खोलते हैं। और अगले भाग में मैं आपको आयुर्वेद की कुछ पारंपरिक विधियों के बारे में विस्तार से बताऊंगा, जिन्हें सही ढंग से अपनाने पर शरीर को भीतर से सुरक्षित और प्राकृतिक सहारा मिल सकता है। अब हम उस भाग पर आते हैं जिसमें बहुत से लोग विशेष रुचि रखते हैं, आयुर्वेद की पारंपरिक सहायक विधियां। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये गंभीर रोग की स्थिति में आधुनिक चिकित्सा का पूर्ण विकल्प नहीं है, बल्कि सही तरीके से उपयोग करने पर शरीर को प्राकृतिक और दीर्घकालिक सहारा देने का माध्यम है। सबसे पहले है शिलाजीत। यह एक प्राकृतिक खनिज राल है जिसका उपयोग आयुर्वेद में हजारों वर्षों से शक्ति और मांसपेशियों की मजबूती बढ़ाने के लिए किया जाता रहा है। जिन लोगों को मूत्राशय की कमजोरी के कारण रात में बार बार उठना पड़ता है, सिन उनके लिए शिलाजीत मांसपेशियों के बल को सुधारने और समग्र ऊर्जा को सहारा देने में सहायक हो सकता है। इसे लेने की विधि सरल है। प्रतिदिन सुबह जागने के बाद लगभग 300 से 500 मिलीग्राम शिलाजीत गुनगुने पानी या गुनगुने दूध के साथ लिया जा सकता है। सुबह लेने से शरीर इसे बेहतर ढंग से ग्रहण करता है और रात की नींद पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। इसे 6 से 8 सप्ताह तक नियमित रूप से लेने पर स्पष्ट परिवर्तन अनुभव किया जा सकता है। किंतु यदि आपको मधुमेह है या आप पहले से कोई दीर्घकालिक औषधि ले रहे हैं, तो कृपया इसे आरंभ करने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य करें ताकि पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अब अगली औषधि है गोक्षुर, और जिसे त्रिबुलुस टेरेस्ट्रिस भी कहा जाता है। आयुर्वेद में यह जड़ी बूटी मूत्र प्रणाली को सहारा देने के लिए प्रसिद्ध है और विशेष रूप से उन पुरुषों के लिए लाभकारी मानी जाती है जिन्हें प्रोस्टेट ग्रंथि से संबंधित समस्या होती है। गोक्षुर मूत्र मार्ग को शांत करने और मूत्र की धारा को अधिक समान और सहज बनाने में सहायक होता है। इसे लेने का सामान्य तरीका है प्रातः भोजन के बाद 1 से 2 गोलियां। यदि चूर्ण के रूप में लें, तो गुनगुने पानी में मिलाकर भोजन के बाद सेवन करें। खाली पेट इसका सेवन नहीं करना चाहिए। आमतौर पर 3 से 4 सप्ताह तक नियमित सेवन के बाद अनेक लोग अनुभव करते हैं कि रात में उठने की संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात है धैर्य। आयुर्वेद सदैव धीरे धीरे कि कोमल लेकिन स्थायी संतुलन की ओर बढ़ता है। तीसरी जड़ी बूटी है पुनर्नवा। संस्कृत में इस नाम का अर्थ है फिर से नया होना या एक बार फिर युवा होना।
पुनर्नवा शरीर में द्रव संतुलन को व्यवस्थित करने और गुर्दों के कार्य को समर्थ बनाने में सहायक मानी जाती है। जिन लोगों को शरीर में हल्का जल संचय, शाम के समय पैरों में हल्की सूजन या शरीर में भारीपन का अनुभव होता है, उनके लिए पुनर्नवा संतुलन बनाने में सहायक हो सकती है। सामान्य रूप से इसे रात्रि भोजन के बाद एक गोली के रूप में लिया जाता है, न या उत्पाद पर दिए गए निर्देश के अनुसार। यह ध्यान रखें कि अधिक मात्रा लेने से परिणाम जल्दी मिलेंगे, ऐसा सोचकर मात्रा स्वयं न बढ़ाए। वृद्ध शरीर को कोमलता और स्थिरता की आवश्यकता होती है। अंत में है चंद्र प्रभावटी, आयुर्वेद की एक पारंपरिक योग जिसमें अनेक जड़ी बूटियों का संयोजन होता है और जो मूत्र प्रणाली तथा समग्र जीवन शक्ति को सहारा देने के लिए जानी जाती है। यह उन स्थितियों में उपयोगी हो सकती है जब एक साथ कई लक्षण हों, जैसे रात में बार बार मूत्र त्याग, मूत्र की कमजोर धारा और थकान। सामान्य मात्रा है 1 से 2 गोलियां दिन में 2 बार भोजन के बाद। लगभग 6 सप्ताह तक उपयोग करने के बाद पुनः स्थिति का आकलन करना चाहिए। यदि आप हृदय, रक्तचाप या किसी दीर्घकालिक रोग की औषधि ले रहे हैं, तो इसे प्रारंभ करने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य करें। मैं समझता हूं कि जब हम जड़ी बूटियों के बारे में सुनते हैं, यह तो मन में शीघ्र परिणाम की इच्छा होती है, लेकिन सबसे आवश्यक है नियमितता और अपने शरीर की आवाज को सुनना। कई लोगों ने लगभग 1 महीने तक जीवनचर्या में सुधार और सही ढंग से जड़ी बूटियों का उपयोग करने के बाद यह अनुभव किया है कि वे पूरी रात निरंतर सो पाते हैं, बिना बार बार उठे। हमारा शरीर स्वयं को संतुलित करने की अद्भुत क्षमता रखता है, बस हमें उसे सही सहारा और पर्याप्त धैर्य देना होता है। मेरे प्रियजनों, यदि आप यहाँ तक सुन रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हैं और यह अपने आप में अत्यंत सराहनीय कदम है। रात में बार बार मूत्र त्याग को हमें आयु का अनिवार्य भाग मानकर स्वीकार नहीं करना चाहिए। 60 वर्ष के बाद शरीर की गति भले ही कुछ धीमी हो जाए, परंतु वह असहाय नहीं होता। उचित देखभाल मिलने पर शरीर फिर से संतुलन पा सकता है, गहरी नींद दे सकता है और आपको हल्के तथा ऊर्जावान प्रातःकाल दे सकता है। आज रात से ही आरंभ कीजिए। थोड़ा पहले पानी पीजिए। रात्रि भोजन थोड़ा हल्का रखिए। सोने से पहले श्वास को धीमा और शांत कीजिए। यदि उपयुक्त लगे तो जड़ी बूटियों का सही और धैर्यपूर्वक उपयोग कीजिए। आपको एक साथ सब कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक सरल कदम चुनिए और शुरुआत कीजिए। मैं सदैव विश्वास करता हूं कि किसी भी आयु में हमारा शरीर स्वयं को पुनर्स्थापित करने की क्षमता रखता है, यदि उसे उचित वातावरण मिले। आप पूर्ण और शांतिपूर्ण नींद के अधिकारी हैं। आप ऐसे प्रातःकाल के अधिकारी हैं जब मन शांत हो, बुद्धि स्पष्ट हो और कदम पहले से अधिक स्थिर हो। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो, तो कृपया चैनल को नम्रतापूर्वक अनुसरण कीजिए ताकि हम प्रतिदिन साथ चल सकें। और इस वीडियो को अपने जीवन साथी, अपने भाई बहनों या अपने समान आयु के मित्रों के साथ अवश्य साझा कीजिए। कभी कभी समय पर मिली एक छोटी सी जानकारी किसी के जीवन की गुणवत्ता को बदल सकती है। वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि नींद का हमारी दृष्टि और स्मरण शक्ति पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसलिए अब स्क्रीन पर एक और वीडियो दिखाई देगा। कमजोर नजर और भूलने की आदत से परेशान ये बीज कमाल कर देंगे। उस वीडियो में मैंने रसोई में आसानी से मिलने वाले एक ऐसे बीज के बारे में साझा किया है जो प्राकृतिक रूप से स्मरण शक्ति और दृष्टि को सहारा देने में सहायक हो सकता है। जब आपकी नींद बेहतर होती है, तो उस उपाय का प्रभाव और भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यदि 60 वर्ष के बाद आपको दृष्टि धुंधली होने या भूलने की आदत बढ़ने की चिंता है, तो कृपया उस वीडियो को न छोड़ें। जैसे ही वह स्क्रीन पर दिखाई दे, उसे अवश्य देखिए, क्योंकि नींद, स्मरण शक्ति और दृष्टि ये तीनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। आप सभी का हृदय से धन्यवाद ने कि आपने अपना अमूल्य समय निकालकर मुझे सुना।
मेरी शुभकामना है कि आप सदैव शांत रहें, गहरी नींद लें और हर सुबह अपने होठों पर एक कोमल मुस्कान के साथ जागें। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी।